कोई जो ऐसे लग रहा है जैसे मॉनिटर कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है, वो इस तरह बैठे ये बात चलो ठीक है। खोदा साहब कह रहे हैं, खोदा साहब की ऑब्जर्वेशन अच्छी है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। फाजिल जजेस बैठे हैं, उनको ये बात मालूम है कि अगर सवाल उठाए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये क्यों नहीं रखा। एक मौका आया आप लोगों में से जिसने कवर किया होगा कि इस बात पे बहस हो रही थी कि अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया था तब भी पीटीआई के कैंडिडेट्स जाकर इंडिपेंडेंटली बल्ला ही मांग लेते दोबारा। तो उसमें हमारे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो खासे मुस्तरब थे। और मैं यहाँ ये बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आज भी वो सिंबल्स वाला उनका वो जो पेज है वो अगर अपलोडेड है तो वो ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे बल्ला मौजूद ही नहीं था। और जो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जो सिंबल्स रखे गए थे उनमें जो सबसे बेहुदा किस्म का सिंबल था जो एक रूरल इलाके में मुझे दिया गया वो रोलर कोस्टर था। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट की जो भावलपुर में सीट है जिस पे मैंने जाके जिस वक्त दरख्वास्त डाली तो आरओ ने मुझे ये कह दिया कि आप क़यामत तक भी ये अगर ये केस लड़ेंगी तो आपका सिंबल चेंज नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस मुनीब साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने और बाकी तमाम दीगर फाजिल जजेस को पूरा इदराक है। बिलखसूस अतर मिनल्ला साहब ने कमेंट्स किए। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक होता रहा पूरे इलेक्शन में उसका आज एक रीकैप हुआ तो हम थोड़ा सा दिली तौर पे आज दुखी भी हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है